साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो ये श्रृंखला और खास तौर पर आपके लग्न, आपके ग्रह से संबंधित एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। आज हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव, मून नीच राशि के हो तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। साथियों, महर्षि पराशर ने यह कहा है कि जो भी ग्रह नीच राशि का हो गया वो बलहीन नहीं हुआ है, बल्कि वो अशुभ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो गया है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही मिथुन लग्न की एक जन्म पत्रिका और बात चंद्रमा की। और चंद्रमा वैसे भी इस जन्म पत्रिका में पहले से ही एक अति मारक ग्रह है, अशुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं। अब एक तो मारक और ऊपर से यदि वो नीच राशि के होकर के इस त्रिक भाव, इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये चंद्रमा यहां पर नीच राशि का हो गया। तो जो जो कारकत्व के विषय हैं उसमें ये नेगेटिव परिणाम व्यक्ति को अवश्य दे देता है। माता का व्यक्ति को या तो सानिध्य मिलता नहीं, या माता से किसी प्रकार के मतभेद होते हैं, या माता के स्वास्थ्य को लेकर के सदैव व्यक्ति को चिंता बनी रहती है। व्यक्ति किसी न किसी कला के फील्ड में, चाहे हम कहें हॉबी के तौर पर ही, कहीं ना कहीं विशेषज्ञ जरूर होता है, उसमें वो आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन कला क्षेत्र में उसको उतनी सफलता जो है वो नहीं मिल पाती। कला क्षेत्र का कारक है चंद्रमा। स्त्रियों की खास तौर पर यदि हम बात करें तो स्त्री और चंद्रमा का बड़ा गहरा संबंध है। दोनों का जो मासिक धर्म से संबंधित नाता है, जो हार्मोनल बैलेंस किसी स्त्री में होता है, कहीं ना कहीं वो चंद्र तत्व के कारण ही होता है। तो स्त्री जन्य रोग जो हैं वो उनको अवश्य हो जाते हैं। पीसीओडी या मासिक धर्म के और दूसरे रोग हैं उससे संबंधित। श्वसन तंत्र का ये रोग है। श्वसन तंत्र और शीतलता जन्य जितने रोग हैं वो भी इस जातक या जातिका को बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं, जिसमें जो दमा है वो भी शामिल है। साथियों, चंद्रमा इस द्वितीय भाव का लॉर्ड है और यहां से धन, पैतृक संपत्ति का भी देखा जाता है। पैतृक संपदा जितनी व्यक्ति को मिलनी चाहिए उतनी उसको नहीं मिल पाती है। धन का अभाव सदा बना रहता है। अपने ही कुटुंब के जो लोग हैं वो अपने ही खिलाफ, आपके खिलाफ तुरंत प्रभाव से खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी जो वाणी है उससे अपने बनते काम बिगाड़ने का कार्य करता है। साथियों, चंद्रमा स्वयं इस छठे भाव में, रोग के भाव में विराजमान हो गए हैं। तो रोग जिस जिसकी अभी हमने चर्चा की है वो तो होते ही हैं, साथ ही शत्रुता बड़ी आसानी से हो जाती है। इनके बारे में लोगों को गलतफहमियां बड़ी आसानी से हो जाती है। व्यक्ति ऋण के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाता है। कुछ अच्छा करेंगे ये समझ करके ऋण लेता है, लेकिन उस ऋण को चुकाने के लिए दूसरा, फिर उसको तीसरा, इस प्रकार से ऋण जाल उसका बढ़ता चला जाता है। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, दुर्घटनाएं, ये जीवन का हिस्सा उसके बन जाती है। यहां से चंद्रमा देख रहे हैं इस 12th हाउस को, इस व्यय के भाव को, तो खर्चों से ही व्यक्ति कभी ऊपर नहीं आ पाता। वृद्धावस्था जब आती है, जो कि रिटायरमेंट की, आराम की आयु होती है, वहां पर आराम या रिटायरमेंट की बजाय भी उसको संघर्ष ही करना पड़ता है। विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा या विदेश व्यापार में कोई बहुत बड़ा घाटा भी व्यक्ति को अवश्य हो जाता है। साथियों, ये तो थी समस्याएं जो कि नीच राशिगत गया हुआ जो चंद्रमा है, खासतौर पर मिथुन लग्न में, वो क्या समस्याएं देता है। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि इन सभी समस्याओं से निजात के लिए वो अपनी माता का बहुत ख्याल रखें, उनका आशीर्वाद सदैव लें, और सोमवार को ये प्रयास करें कि दूध या सफेद रंग की जो वस्तु है उसका दान अवश्य करें। चंद्रमा का जो दान है वो अति आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा उपाय कि जो महादशा चल रही है वो महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी।
यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।